हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल 2 ग्रहण लगने वाले हैं जो अक्टूबर माह में ही लगने वाले हैं। 15 दिन के अंतराल में शनिवार के दिन लगेगा। तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तब पृथ्वी से देखने पर जो सूर्य है वो आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। इसको ही सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो इस साल 2023 में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, यानी 15 दिन के अंतराल में ही ये लगेंगे। तो इस समय जो गर्भवती महिलाएं हैं, आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा, बड़े बूढ़ों को, कि ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, माँ रहती हैं, उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय सबसे ज़्यादा वातावरण में नेगेटिविटी यानी नकारात्मक वातावरण बनता है। कुछ ऐसे कीटाणु रहते हैं जो पृथ्वी पर फैलते हैं और जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गर्भवती महिलाएं और उनके बेबी को कुछ नेगेटिविटी की चीज़ रहती है जो फैली रहती है वातावरण में, तो उससे बचने के लिए कहा जाता है। तो आप जितना हो सके, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये है कि ग्रहण के दौरान आप बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहें, क्योंकि जो किरणें हैं, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी खिड़की से या दरवाजे से उसकी रोशनी आती है तो आप उस समय खिड़की दरवाजे बंद रखिए। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। आमतौर पर ये ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन ही होता है, और इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है वो अमावस के दिन है। तो आपको दोनों तिथि काफ़ी मायने रखती हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जो पूजा पाठ रहते हैं ग्रहण के दौरान वो नहीं करना चाहिए। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं, पॉजिटिव रहिए, घर वालों से बात करते रहिए। और ये भी कहा जाता है ग्रहण के समय सोइए नहीं। लेकिन जो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो रात के समय है। आप सब सोचते होंगे कि सूर्य ग्रहण है, रात का कैसे होगा। तो इसलिए क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। भारत में वैसे इसका कोई समय मान्य नहीं है, क्योंकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद भी ये साउथ अफ्रीका, अमेरिका के और आसपास के जो काफ़ी क्षेत्र जुड़े हुए हैं वहीं पर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो इंडिया से टाइमिंग कुछ अलग होती है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखना है, अगर ग्रहण तो सूर्य पर ही लग रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आपको टाइमिंग की ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। उस हिसाब से आप उस समय कुछ चीज़ों को बंद कर सकते हैं। जैसे पूजा पाठ नहीं करनी है आपको, थोड़ा बहुत आप फ़ोन से भी दूर रहिए। आप उस समय मंत्र जप कर सकते हैं, मूर्तियों को ना छूइए, और बाहर जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए कि आप बाहर की जो किरणें हैं, रोशनी है, वैसे ना निकलें। तो आपको कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं ग्रहण के समय। जैसे गेरू रहता है, आप पेट पर एक लाल कलर का आपको दुकान पर मिल जाएगा, जो पूजा से संबंधित सामान मिलता है, वहाँ पर आप गेरू का जो लेप रहता है पेट पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के आसपास लगाना है। इसके साथ ही इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी आपके नॉर्मली दिन के काम रहते हैं आप वो आराम से कर सकते हैं, बिना टेंशन लिए हुए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भारत में मान्य रहता तब आपको सूतक काल इसका मानना पड़ता। हम जानते हैं सूर्य ग्रहण की जो कब लगने वाला है, 8:34 से शुरू होगा और रात्रि 2:25 पर इसका समापन होगा। ये उप छाया या आंशिक जो छाया रहती है वाला चंद्र ग्रहण है। तो आप यहाँ पर जो उसकी टाइमिंग दी है उसको से नोट कर लीजिए। इसके साथ ही जो है चंद्र ग्रहण रात को 1:06 पर शुरू होगा और 2:22 पर ये ख़त्म होगा। तो जो चंद्र ग्रहण है उसकी यहाँ पर पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। इसका जो टाइमिंग है और ये लगने वाला है, आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अब ग्रहण के दौरान आप क्या नहीं करें, आप कुछ भी खाइए पिए नहीं। जो भी चीज़ें रहती है उसमें तुलसी के 2 पत्ते डालकर रखिए, पानी पीते हैं उसमें रखिए, जो खाना खाते हैं उसमें रखिए। कहा जाता है कि जो तुलसी के पत्ते से खाने पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है ग्रहण के दौरान होने वाली नेगेटिविटी का। तो आप ग्रहण के समय जितना हो सके ना खाइए। वैसे भी रात के समय लगने वाला है, तो 8:30 बजे से पहले आप खाना बना लीजिए, उस समय खा लीजिए। उसके बाद आप बाहर ना निकलें,
नुकीली चीज़ें और धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में जो घर की महिलाएं रहती हैं काफ़ी समय से बताते आते हैं कि ग्रहण के समय ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को बुरा प्रभाव पड़े। इसके साथ ही आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा हैप्पी रहिए, घर वालों से बात करते रहिए या मंत्र जप करते रहिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा करें, लेकिन बिना मूर्तियों को छुए। इसके साथ ही आप कुछ ऐसे गीत रहते हैं वो सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, अच्छे से कुछ भी चीज़ें जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और कुछ क्वेश्चन है आपके, कुछ कमेंट्स है तो आप पूछ सकते हैं।